लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण 9 जून 1964 में शास्त्री जी को इस पद पर मनोनीत किया गया। जय हिंद। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री टेलर TST। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय ब्रिटिश भारत में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला के अध्यापक थे और इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर आ गईं। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई एवं आगे का अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस वक्त के बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनके 6 संतानें हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की एक ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबी की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में इन्होंने लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया एवं कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में साय 7:30 पे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी स्थिति से अवगत कराया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को युद्ध में हराया था। रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई।